चीन पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में 9 इस्लामिक जगहों के नाम नहीं बदलेंगे। हिंदू सिख दौरा का नाम रखा जाना था, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के बाद फैसला बदला पाकिस्तान सरकार ने। और एक इजरायली इतिहासकार बोले कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू राष्ट्रवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया घुटने टेके, इस तानाशाही से दुनिया पीछे जा रही है। वहीं फ्रांस में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। 100 से ज्यादा स्कूलों में चाइल्ड एब्यूज स्कैंडल के मामले पता चले। 3 साल के बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अब केस की खुली सुनवाई शुरू हुई। और देखिए, इजराइल ने हमास के आर्मी चीफ को हवाई हमले में मार गिराया। 11 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन इजराइल ने ये बड़ी सैन्य कार्रवाई की। और बांग्लादेश में एसी की गैस से रिसाव के चलते 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई एक हॉस्पिटल में। और एक श्रद्धांजलि देखिए, बंगाली फिल्म डायरेक्टर की छत से गिरने से मौत हो गई। इन्हें 2 नेशनल अवार्ड मिले थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं उत्तर कोरिया में नए मिसाइल लॉन्चर का परीक्षण हुआ। सामरिक क्रूज मिसाइल की सटीकता का विश्लेषण किया नॉर्थ कोरिया ने। और पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सीनेटर ने कहा कि इजराइल से दुश्मनी का भाव रखता है पाकिस्तान। ईरान की भी मदद की, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान पर अमेरिका के साथ धोखा करने, 2 रवैये की तरह व्यवहार करने का आरोप लग रहा। अब वहीं देखिए, यूएन में भारत का कहना है कि 1000 गांव देकर भारत को कमजोर करना पाकिस्तान की नीति है। यूएन में एक भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखाई। और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक बड़ी चेतावनी ये भी दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान में आ रही गिरावट पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भी एक बड़ा झटका लगा। फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील को राहत मिली। संघीय अदालत ने इमिग्रेशन कोर्ट में भेजा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद देखिए अगला अपडेट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई पीएम मोदी की पुस्तक का विमोचन हुआ। इस दरमियान मंत्री बोले कि मुझे एक वक्त लगा जब करियर खत्म हो रहा था, तब मोदी का फोन आया। पीएम ने कहा, मैं सीएम से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। उनकी लिखी किताब अपनापन में उन्होंने 10 किस्से बताए पीएम मोदी के साथ। वहीं देखिए, ईडी प्रवर्तन निदेशालय का पुनर्गठन होगा। वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ईडी का विस्तार किया जाएगा। 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। और पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा अब और मजबूत होगी। बीएसएफ को सौंपी गई अतिरिक्त जमीन। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपडेट दिया। कहा कि अब तक 142 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को नाम भी भेजे। और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी तैयार हुई। सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने दावा किया कि 30 लाख लोग इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं है। अब जांच होगी और फिर सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने भी बड़ा ऐलान किया। 2029 चुनाव में महिलाओं को 33% टिकट देगी। कहा कि महिलाएं भविष्य तय करने वाली नेता हैं। और एक बड़ी ठगी की घटना सामने आ रही। 3000 करोड़ की 15 से ज्यादा राज्यों में क्रिकेट टीम प्रायोजित की और टूर्नामेंटों में भी ऑनलाइन सट्टेबाजी हुई। ईडी ने एक मामले की जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा किया, देख सकते हैं आप। और यूपी की पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। पंकज चौधरी की नई टीम के नाम तय हुए। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अब फाइनल फैसला। और आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि डीएनए में बदलाव करने वाली नई थेरेपी का दावा किया जा रहा। इस दवा की एक खुराक से हार्ट अटैक तक का खतरा घट सकता है। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल की बीमारियों से हमारे देश में भी हर साल 28 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। तो वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने जीन एडिटिंग करने वाली एक नई दवा बनाई है। ये दवा लेने से जो जेनेटिक हार्ट अटैक की समस्याएं होती हैं, उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा साइंस ने रिसर्च में पाया कि ज्यादा मात्रा वाली एक डोज ही 65% तक कोलेस्ट्रॉल घटा रही है दवा की। तो अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। जल्दी उम्मीद है ये दवा हार्ट अटैक मरीजों के लिए रामबाण साबित होगी। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में जमीन सर्वे में अब नहीं चलेगी गड़बड़ी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया और बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का कहना कि ये नई नियमावली लागू होने से जमीन सर्वे में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा भी बिहार सम्राट कैबिनेट में टोटल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जमीन सर्वे नियमों से लेकर स्वास्थ्य, प्रशासन, रोजगार सुधार पर